आज होगा लोकसभा में स्पीकर बनाम राहुल गांधी, सदन में हंगामे के आसार। कांग्रेस ने राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं देने का लगाया आरोप। स्पीकर ने राहुल गांधी से शिष्टाचार और गरिमा बनाए रखने की दी थी नसीहत। अमित मालवीय ने एक्स पर डाला प्रियंका राहुल का एक वीडियो। मालवीय का दावा, भाई बहन के व्यवहार की वजह से स्पीकर ने संसद की गरिमा की थी नसीहत। दिल्ली बजट सत्र का आखिरी दिन, आतिशी ने स्पीकर को पत्र लिखकर 2 दिन की चर्चा की मांग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता विस्तृत जवाब देने के लिए तैयार, आतिशी उठा सकती हैं बजट से जुड़े सवाल। आज कांग्रेस के देश भर के जिलाध्यक्षों की मीटिंग होगी शुरू। 27 से 28 मार्च और 3 अप्रैल को 3 दिवसीय बैठक। राहुल गांधी ने मजबूत जवाब दे जिला प्रमुखों के लिए दिया जोर। अप्रैल में सीडब्ल्यूसी की बैठक में अंतिम योजना को दी जाएगी मंजूरी। सोनिया गांधी के खिलाफ अमित शाह की टिप्पणी पर विवाद। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का विशेषाधिकार नोटिस। प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर सोनिया पर आरोप लगाने के लिए नोटिस। प्रियंका गांधी का आज से 3 दिनों के लिए वायनाड दौरा। त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए टाउनशिप का करेंगी शिलान्यास। दोपहर 1 बजे कैबिनेट और सीसीएस की बैठक। फ्रांस के साथ राफेल सौदे पर हस्ताक्षर करने को लेकर सस्पेंस। जानकारी के मुताबिक सरकार कीमत और दूसरे एंगल पर कर रही है विचार। दिल्ली में बिहार एनडीए के सांसदों का डिनर। सहयोगी सांसदों को जेपी नड्डा ने दिया मंत्र। जेपी नड्डा ने कहा, वोट ट्रांसफर 100% हो, इस पर जोर देना होगा। जेपी नड्डा ने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सरकार के कामों का प्रचार प्रसार मिलकर करना होगा। अखिलेश ने शराब को लेकर सीएम योगी पर साधा निशाना। कहा, नवरात्र के समय बीजेपी शराब पर कैसी योजना लाई है, एक के साथ एक फ्री मिल रही है। योगी जी का पार्टी टाइम चल रहा है। ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए, हमारे प्रेस के साथी उसको बुरा मत मानिए, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। सांसद रामजी लाल सुमन के घर हुए हमले को लेकर सरकार पर भड़की डिंपल यादव। कहा, सांसद के घर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। डिंपल यादव ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी के हालात खराब हैं, सड़क पर बम फटते हैं, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार होता है। अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं या जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। यूपी के मंत्री कपिल अग्रवाल का पुलिस को सख्त आदेश। कहा, नवरात्रि में बंद करवाएंगे सारी मीट दुकानें, 9 दिनों तक नहीं खुलेंगी मीट की दुकानें। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सत्याग्रही उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। चलिए सर दुकान नहीं खुलेगी। नवरात्रि के मौके पर काशी में मांस बिक्री पर रोक की मांग। प्रशासन को सौंपा पत्र। ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, अलविदा की नमाज और ईद के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखें। डीजीपी प्रशांत कुमार ने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का दिया निर्देश। कहा, भीड़भाड़ वाले इलाकों में असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाए और एक्शन प्लान बनाकर पूर्वाभ्यास किया जाए। दिल्ली में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर गरमाई सियासत। बीजेपी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। आपने कहा, बीजेपी के पास कोई काम नहीं। बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा ने भी सड़क पर नमाज पढ़ने पर जताई आपत्ति। कहा, सड़क पर नमाज पढ़ने से लोगों को असुविधा होती है, नमाज से समस्या नहीं है, बस लोगों को असुविधा ना हो।
विधायक शिखा राय ने भी नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने की अपील की। कहा, मस्जिद में नमाज पढ़ें, लोगों को असुविधा ना हो, हर किसी को अपना धर्म मनाने की आजादी है। आप विधायक चौधरी जुबैर अहमद ने बीजेपी पर किया पलटवार। कहा, लोग मजबूरी के चलते सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, कभी मीट, कभी आजान, कभी नमाज पर बोलते रहते हैं। अगर कहीं नमाज सड़क पर होती है तो वो मजबूरी वश होती होगी। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, रमजान का टाइम चल रहा है, तो कुछ जगहें होंगी जहां आ जाती होंगी। भाजपा के नेताओं को कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ एक ही काम है कि एक नेता कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाएं, एक नेता आके कहता है कि नमाज से दिक्कत होती है। साईं दर्शन के लिए शिरडी आए गोंदिया जिले के नक्सल प्रभावित इलाके के 40 छात्र साईं बाबा समाधि का दर्शन के बाद उन्होंने जताई खुशी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन ने दिया श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा, डबल स्टोरी क्यू कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार। बद्रीनाथ यात्रा तैयारियों में जुटा चमोली प्रशासन। बद्री केदार मंदिर समिति ने किया बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण, जगह जगह जमी बर्फ हटाने पर जोर। सड़क मार्ग, पानी, बिजली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा प्रशासन। 4 मई को ग्रीष्मकाल के लिए खुलने जा रहे बद्रीनाथ धाम के कपाट। अकोला में महिला कलाकार ने 23 घंटे में बनाई 1200 स्क्वायर फीट की गणपति बप्पा की रंगोली, वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कलाकार की कलाकारी। रामनवमी पर रामेश्वर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रामनवमी के अवसर पर रामनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अब पूरे देश में वीएचपी का श्रीराम महोत्सव 30 मार्च से शुरू। वीएचपी ने 15 दिवसीय उत्सव के लिए देश भर में पूरी कर ली है तैयारियां। वीएचपी और बजरंग दल जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम करेंगे आयोजित। राम महोत्सव में रामनवमी और हनुमान जयंती शामिल। अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की होगी स्थापना। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की प्रतिमाएं की जाएंगी स्थापित। मई की शुरुआती 15 दिनों में शुभ मुहूर्त में होगी राम दरबार की स्थापना। विशेष पास लेकर एक दिन में 800 लोग कर सकेंगे राम दरबार के दर्शन। कुल्लू में अटल टनल में लगा सैलानियों का तांता। लोग टनल और उसके आसपास ले रहे हैं ठंडे मौसम का आनंद। कुल्लू में बड़ी संख्या में जुटे सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के पर्यटक। सैलानियों में रिवर राफ्टिंग को लेकर दिख रहा है गजब का उत्साह। नदी किनारे इंस्ट्रक्टर्स ने सैलानियों को दिए राफ्टिंग के टिप्स। लोग नदी में जमकर उठा रहे हैं राफ्टिंग का लुत्फ। श्रीनगर में उमड़ा सैलानियों का सैलाब। श्रीनगर की सड़कें पर्यटकों से पूरी तरह से हुई गुलजार। लोग डल झील में कर रहे हैं शिकारा की सैर। लोग परिवार के साथ ले रहे हैं मौसम का आनंद।